कर्म बड़ा या भाग्य। एक शहर में मोहन और सोनी दो दोस्त बने थे। मोहन एक इंडस्ट्रीपति के बेटे थे। उनके पिता की एक फैक्ट्री थी जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हुई थी। मोहन को इस बात का बड़ा घमंड भी था और वह अपने दोस्तों में हमेशा अपने अमीरी का राग गाता रहता था। जबकि सोहन के पिता ठेले पर घूम घूम कर चोरी करते थे, किसी तरह परिवार का गुजारा हो पाता था। इस बात से सोहन बड़ा परेशान सा रहते थे। उसके दोस्त भी उसके बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मोहन और सोनी की औकात में बड़ी बात थी, लेकिन दोनों एक ही अलग अलग जगह में रहते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन फर्क तो फर्क ही होता है। मोहन अमीर होने के कारण कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, जबकि सोहन के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सोहन के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, जबकि सोहन के पिता के पास 3 पैसे नहीं थे। स्कूल से आने के बाद सभी वंचितों के लड़के पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलते थे और खेल खेल में ही कभी कभी सोने का मजाक उड़ाया जाता था कि सोहन भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह चूरन खरीदेगा। इस मजाक में मोहन की भूमिका कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि वह अमीर था और अमीर द्वारा गरीब का मजाक उड़ाया जाना नाम की बात है। साहेब, गरीबी बड़ी ही बुरी चीज है। इसके कारण इंसान को जिल्लत तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। बेकार दोस्त हो या समाज या फिर रिश्तेदार, पता चलता है लोग वक्त रिकवरी पर डाल ही देते हैं। और अगर मोहन सोनी को मजाक मजाक में कहे तो उसकी गरीबी का एहसास दिला देता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोहन को अपने अमीरी पर बहुत घमंड था और वह हमेशा कहता रहता था कि मुझे किस बात की कमी है, मेरा बाप बहुत सारा पैसा कमाता है, मैं अगर कुछ भी ना करूं तब भी मेरी जिंदगी सुख और चैन से कट जाएगी। पर सोनतू क्या थे तो चूरन ही अरेबिया। और इसी तरह घमंड ने मोहन को धूर्त और निकम्मा बना दिया। जबकि सोहन के दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती थी कि मैं क्या करूंगा, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं या कोई अच्छा व्यापार कर सकता हूं। साहब, समय बड़ा बलवान होता है। समय बीत गया, उन्हें मोहन और सोनी दोनों बड़े हो गए। मोहन की अमीरी ने उन्हें अयाश बना दिया और सोन की गरीबी ने कर्मठ बना दिया। मोहन ने अभी भी कुछ नहीं किया था, बाबा के पैसे पर अयाशी करता था और जिंदगी भर का लुत्फ उठा रहा था। इधर सोहन अब अपने करियर के प्रति सीरियस हो गए थे। बीकॉम तक की पढ़ाई के लिए थी वह कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसी तैसी की इच्छा पर भी महीने में जो तनख्वाह दृष्टि थी वो परिवार के लिए स्थिरता नहीं रखती थी। एक दिन बैठे बैठे अपने मन में एक विचार आया कि मेरे पिताजी का जो चूरन का व्यापार है, अगर इसी तरह थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए और घर पहुंच जाए। वह अपने पिताजी से कहा कि आज से हम अपना व्यापार करते हैं, में कुछ बदलाव करेंगे। सोनी के दिमाग में एक आइडिया आया था, जिसमें उन्होंने अपने पिताजी को बताया था कि पिताजी, आप बहुत अच्छे चूरन बनाते हैं और लोगों को आपका चूरन पसंद भी आता है, लेकिन आप सिर्फ छोटे सा चूरन बनाकर ठेले पर गए हैं सिर्फ 2-4 सालों में। अगर मैं भी आपके साथ लग जाऊं और हमारा पूरा परिवार इसी तरह काम में लग जाएगा और हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा और अलग अलग तरह के चूरन बना लेंगे और ज़्यादा अलग लोग जब तक बिके तो हमारी दुकान और भी अधिक हो सकती है। यह आइडिया उनके पूरे परिवार को पसंद आया और उनके पूरे परिवार को इसी तरह काम में छूट मिली और अब वे अपना चूरन खोलकर न बेचकर की दुकान में बेचने लगे। पूरा परिवार मिलकर चूरन बनाने लगा और सोनी उसे साइकिल पर दुकान पर बेचने लगा। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ा और अब सोनी ने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली और पूरे शहर में 100 से ऊपर के घोटाले पर उनका चूरन बिक गया, वो भी बंदा और किराने की दुकान में। अब सोनी को ये लग रहा है कि हमारा परिवार अब बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह शहर के पास ही एक जमीन और एक मसाला लगा ली और बैंक से लोन लेकर बड़ी मशीन ले आया और बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री की बढ़ाने के लिए स्टाफ ने भी रख लिया और अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट भी ले लिया। सोनी ने एक दिन रात एक कर दी और अपने व्यापार को दूसरे शहरों में तब तक फैलाया जब तक उसने समय के साथ साथ और बिक्री के साथ हल्दी नहीं मिला ली। एक दिन के ऑफिस में वह एक आदमी के साथ मारपीट करती थी, जो अपनी करीबी नौकरी के लिए आता है और उसे देखकर ही सोन हैरान रह जाता है कि वह तो मोहन था। सोहन ने मोहन से अपने बारे में पूछा कि अंतिम विदाई जी बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, फिर आपकी नौकरी की क्या पढ़ाई छूट गई? आपने अपनी आपकी शादी की घोषणा की कि कुछ साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और व्यापार हो गया, में काफी नुकसान भी हो गया था, मैं भी थोड़ा सा चित्र था, व्यापार को समर्थित नहीं मिला और सब कुछ खत्म हो गया। बैंक का लोन था, बैंक ने ब्यूम कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ एक रहने को घर है और कुछ नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी कुछ मदद करो। मोहन ने मोहन को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया और अब मोहन के मालिक और नौकर हैं। लेकिन ये कुछ साल पहले क्या हुआ तो मोहन अमीर थे और सोन गरीब। दोस्तों, मोहन को भी जो मिला था वह अपनी किस्मत से मिला था, लेकिन उसने कर्म करना बंद कर दिया।
एक कहावत है कि सोने के एक ठेव से बने महल से अगर एक इकट्ठा कर दिन ब दिन निकाल दिया जाए और जो एक साथ आ जाए तो एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जब एक भी इकट्ठा नहीं बचेगा। जबकि अगर मेहनत करके एक पैसा कमाया जाए तो एक दिन में इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि उसका एक बड़ा महल तैयार किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य है। जो गीता जैसा कर्म करती है उसे वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य की सोच को बिल्कुल स्वतंत्र रखा है। इंसान की सोच उसके कर्म को और उसके कर्म को उसका भाग्य बताती है। मोहन और सोहन दोनों में क्या फर्क था? मोहन को भाग्य ने दिया तो था, लेकिन कर्म न करने के कारण एक दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया। और सोहन को यह नहीं पता कि भाग्य में भी कुछ होता है। वह तो कर्म को अपने जीवन का भाग बनाया और एक दिन उसी का भाग्य बन गया। दोस्तों, ज्यादातर लोग भाग्य के दावे करते रहते हैं कि किसी न किसी दिन मेरा भी भाग्य खुल जाएगा। उस आदमी की तरह जो रोज शंकर भगवान के मंदिर में ऊंचा बजाता था और कहा करता था कि हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य का दरवाजा खुलागा, मेरी लॉटरी कब की दुकान। एक दिन माता पार्वती भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका ये भक्त प्रतिदिन मंदिर में गगनचुंबी गाना बजाता है और अपने भाग्य की दुहाई देता है कि मेरी लॉटरी कंपनी इस पर दया करती है। प्रभु इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मेरी संरक्षक है को पूरा करना चाहता हूँ, पर मेरी भी एक मजबूरी है कि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करना चाहता तब तक वैसे फल नहीं दे सकता। मेरा भक्त अपनी लॉटरी तो निकालना चाहता है, पर जब तक वह लॉटरी की टिकट नहीं खरीदेगा तब तक उसकी लॉटरी नहीं निकाल सकेगी। दोस्तों, हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके बदले हम कुछ नहीं चाहते हैं। और प्रकृति का एक नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना है, और हमें जो भी देना है वह हमारा कर्म है। अज्ञानी के माध्यम से हम जो करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह है कि हमारे डिप्टी के चौधरी साहब के पास बहुत प्रतिष्ठा है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है कि उन्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उनके जीवन में बहुत मजा आता है। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो साहब, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी साहब के पुरखों ने ये शानदार गाना बनाया है जिसका मजा चौधरी साहब ले रहे हैं। लेकिन अगर चौधरी साहब काम करने में कंजूसी करेंगे तो एक दिन वह भी मोहन लाल जाएंगे और कोई कर्मयोगी बन जाएंगे। उनके सामने सोहन लाल की तरह वे भी अमीर बनकर खड़े हो जाएंगे। अंततः ऊपर वाले की यहाँ देर है पर अंधेरा नहीं। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको दिखाई देता है। बस ध्यान रखें कि किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को देर हो जाती है, लेकिन किसी को अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह मनुष्य तो अपने कर्मों को सही तरीकों से करता है और अपना फल निश्चित रूप से देता है, लेकिन जब यह आवश्यक हो जाता है तो मैंने अपना धर्म निर्धारित कर लिया है। बस तेरा कर्म पर है, इसलिए तू अपने कर्म पर ध्यान दे और उसका फल दे। मेरा काम और मैं अपने हिसाब से अपने कर्मों का फल खाता हूँ, लेकिन तुम्हारा अपना कर्म इसी में रहता है। दोस्तों, जहाँ तक मैं कहता हूँ कि इस लेख का मतलब आप समझ गए होंगे कि कर्म ही बड़ा होता है, क्योंकि भाग्य की वजह से जो हमें चीज़ मुफ्त में मिलती है हम उसका कद्र नहीं करते हैं, इसलिए एक दिन वह सब हमको देते हैं। जबकि परिश्रम द्वारा कर्म हम जो प्राप्त करते हैं उसकी कीमत हमें पता होती है और उसे हम संभाल कर रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि कर्म और भाग्य में अगर बात की जाए तो कर्म ही बड़ा है। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।